स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत बधाई है, शुभकामना है। आज हम इस अवसर पर बिहार के परबत्ता विधानसभा के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जी से चर्चा करेंगे। चर्चा का मुख्य मुद्दा होगा बिहार में वर्तमान विमर्शों के ऊपर जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति है उसको लेकर के। और 17 अगस्त को इन्होंने ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन किया है, उसके बारे में भी इनसे विस्तार से जानेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आप 17 अगस्त को ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के आप विधायक हैं, फिर यह सम्मेलन का जो मुद्दा है वो क्या है? देखिए, ये ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन जो है ये पूरे बिहार में और बिहार के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। यूपी से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, इंडिया में जितने लोग जागरूक हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सब आ रहे हैं इसमें। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार हमारे समाज की अनदेखी कर रही है। सम्मेलन करके हम लोग सबसे बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और एक दूसरे का से विचार विमर्श करेंगे कि आगे क्या करना होगा। अपने भविष्य के बारे में बात करेंगे कि समाज को किस ओर जाना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। हमारी बातें सरकार माने तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे सरकार मानेगी हमारी बात को। क्योंकि लगातार पिछले 5 साल से मैं इन सब मुद्दों को जो लेकर के सम्मेलन हो रहा है, मैं लगातार इन सब मुद्दों को लेकर के विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, आवाज उठाई, तो लेकिन सब गोल मटोल जवाब देकर के किसी पे ठोस कार्रवाई नहीं किया गया, जो कि दुखद है। तो पहला मुद्दा हमारा ये है कि बिहार के नवनिर्माण में सबसे ज्यादा योगदान किसी शख्स का था तो बिहार के श्री कृष्ण बाबू का था, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। औद्योगिक क्षेत्र में बहुत कार्य किया उन्होंने। उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में भी जबरदस्त काम किया। खुद भूमिहार ब्राह्मण समाज के होते हुए भी जमींदारी उन्मूलन कानून लाया। ऐसा बहुत सारा काम किया उन्होंने, जो कि अब हमें नहीं लगता है कि कोई वैसा कर पाएगा। दलितों का देवघर मंदिर में जो प्रवेश वर्जित था, वो सैकड़ों दलितों के साथ जाके देवघर मंदिर में प्रवेश किए। उस समय के पंडा सब ने बहुत विरोध भी किया, लेकिन इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे जो सामाजिक कार्य में इतना आगे रहे, विकास किए बिहार का, उनको अभी तक भारत रत्न क्यों नहीं मिला? नहीं देने की बात है कि भाई यहाँ डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी है, वहां पर भी है, तो उनको भी देना चाहिए भारत रत्न। ये मांग आज से नहीं है, वर्षों से मांग है। सर, यहाँ बीच में हम काटेंगे आपको। ब्रह्मर्षि रत्न कह सकते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। आधुनिक बिहार के नव निर्माता भी रहे हैं। कई सामाजिक न्याय के कार्य उन्होंने किया है और जिस कांग्रेस के वो पुरोधा रहे हैं, उस कांग्रेस की लगातार सरकार रही है भारत में। कई लोगों को भारत रत्न मिला, उसके बाद भी यह कांग्रेस ने या इसके पहले अटल की सरकार थी, सबने इनकी अनदेखी की। अनदेखी का वजह क्या रहा होगा? देखिए, इधर 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ, अभी 10 साल से तो अपने एनडीए का ही सरकार है। 20 साल से बिहार में इन्हीं का सरकार है, हम ही लोग का सरकार है। और पीछे क्या हुआ वो तो गलत हुआ ही, पहले ही मिलना चाहिए था इनको। लेकिन अभी जब से हम लोग सब जागरूक हुए हैं, सब बात कर रहे हैं कि भाई मिले, तो जब श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल सकता है, जो कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे, तो स्वागत योग्य है। लेकिन हमारे जो ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं, और वो सच बात ये है कि वो एक ब्रह्मर्षि से अगर आप हटके भी देखेंगे तो वो पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। श्री बाबू हमारे बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, तो उनको क्यों नहीं दिया गया? उनके योगदान को क्यों दरकिनार किया गया है? और लगातार जब लास्ट ईयर जब क्वेश्चन उठा तो फिर बोला गया सरकार की तरफ से कि प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो अभी ऐसा क्या कंपल्सन है कि अभी तक आपने प्रस्ताव भी नहीं भेजा? क्या
बस एक ही कारण मुझे लगता है कि बस वो भूमिहार ब्राह्मण समाज से आते थे, इसलिए उनका अनदेखी किया जा रहा है, दूसरा कोई कारण नहीं। भूमिहार सर अपने जमीन को दान करके विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तक बनवाए, लेकिन आज जो स्थिति है समाज में, उसमें आपके समाज से, भूमिहार समाज से सभी लोग अनुयायी हैं, सभी लोग चिढ़ते हैं, इसका वजह क्या है? भाई चिढ़ता कौन है? कुछ नेता चिढ़ते होंगे, लोग क्यों चिढ़ेगा? भूमिहार समाज तो शुरू से अभी तक इसका इतिहास रहा है कि सभी को साथ में लेके चलते हैं। मैं भी जो सम्मेलन कर रहा हूं, ना मैं किसी का बुराई किसी समाज का करना है, सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि कोई दल हम लोगों को आगे बढ़ा करके जातीय उन्माद फैलाना चाहता है, उससे हमें बचना होगा। आज युवा साथी सोशल मीडिया पे भी किसी जाति विशेष को गाली देना, गाली लेना, ये सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। कि हम लोग का तो इतिहास रहा है कि हमारे दादा परदादा सभी समाज के साथ में सबको लेके चलते थे, तो उसी इतिहास को फिर बरकरार करना है। हम लोग किसी हुआ क्या कि हम लोग पिछले 20 साल में मैं रियलाइज किया कि हम लोग किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर बन के रह गए, तो जिसका नेगेटिव ये हुआ कि हम लोगों को सब टेकन एज ग्रांटेड समझने लगे। हर एक लोग टेकन, अरे ये कहाँ जाएंगे? तो ये जो थॉट बन गया, थॉट प्रोसेस में आ गया सभी नेताओं के, बड़े नेताओं की, ये कहाँ जाएंगे, तो हम लोगों का पर काटने का काम शुरू हो। पहले हमारे समाज के, आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, थोड़ा आप लोग भी सुनिए, आपके माध्यम से मैं अपने युवा साथी को सुनाना चाहता हूँ। पहले हमारे समाज के लगभग 800 मुखिया हुआ करते थे बिहार में। आज के दिन में 125 मुखिया भी लगभग नहीं है हमारे समाज में। कहाँ थे, कहाँ आ गए? ये सोचिए कि मतलब कितना डिफरेंस आ गया। क्यों आया? पहले हमारे समाज के 55 विधायक हुआ करते थे और अभी 22 है। तो लोग कहेंगे झारखंड भी एक था, तो झारखंड से 3-4 ही शुरू से आते थे। तो 52 रखे बिहार से ही आते थे, जो प्रेजेंट बिहार है। कहां हम लोग चूक हो गया कि 52 से 22 पे आ गए। 60% कह सकते हैं कि हम लोग का कमी आ गया विधायकों में। इसका एक ही कारण है, जब हिस्ट्री में देखेंगे आप कि पहले हम लोग जनता भी बुद्धिजीवी थी, किसी अफवाह में नहीं हम लोग उड़ते थे, किसी डोलड्रम में नहीं रहते थे। हम लोग व्यक्ति विशेष को देखकर, ध्यान में देख करके वोट करते थे। टैलेंटेड जो लोग रहेगा समाज का, उसको बनाते थे, चाहे पार्टी कोई हो। सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल और ये सब जितने लेफ्ट के पार्टी थे, उससे भी उतने ही विधायक हमारे दल के आते थे जितना कांग्रेस से आते थे हमारे जाति समाज के। तो इसलिए संख्या ज्यादा रहता था। और अब का क्या सिचुएशन है? हम लोग डिपेंडेंट हो गए भाई एक ही पे। आप हैं तो सब कुछ है, नहीं तो हम लोग का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। और हम लोग तो अयाचक ब्राह्मण है। तो कोई अगर याचक समझेगा हम लोग को, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा हमारे लिए। ये हमारे स्वाभिमान में नहीं है, न शब्दकोश में है। यही सब डिस्कस करने के लिए अपने युवा साथियों को, बुद्धिजीवी लोगों को हमने बुलाया हूं कि सोचिए हम कहां थे, कहां चले गए। अब भी नहीं जगेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जो साजिश के तहत हम लोग को विलुप्त कर दिया जाएगा। पहले जितना पौराणिक कथा है हम लोग का, चाहे जमीन का जितना कागजात पुराने देखिएगा 100 साल पहले का भी, तो जाति के समय डेट में तो जाति रहता ही है। जाति के समय भूमिहार ब्राह्मण /बावन लिखा रहता था। अब क्या है कि अब जो जातीय गणना हुई, अब हम लोग के जाति के समय सामने सिर्फ भूमिहार लिखा जा रहा है। ये तो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया है। तो हम लोग अब नहीं उठाएंगे। कुछ दिन में तो अब भूमिहार के भी देखेंगे तो भूमि को भी अलग करने का साजिश चल दिया गया है। जितना गैर मजरूआ खास जमीन है वो मैक्सिमम हमारे समाज का है, और टोपोलैंड का जो है, और बकास्त वाला जमीन है। अब उसका भी देखेंगे कि भाई अलग करने का साजिश चल रहा है, जमीन हड़पने का साजिश चल रहा है सरकार द्वारा। उद्योग लगेंगे। भाई जितना खाली जमीन है आपके पास गिरडे के, उसमें तो उद्योग लगा नहीं पा रहे हैं। क्या पॉलिसी है कि आज तक उद्योग क्यों नहीं लग रहा है?
और फिर हम ही लोग के जमीन पे आप हड़पने का सोच रहे हैं। ये तो जागरूक होना पड़ेगा हम लोगों को। ये जागरूक होंगे, सभी लोग आएंगे, उस दिन डिस्कशन करेंगे, हम लोग बात करेंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे कि आगे क्या करना है। उसी के हिसाब से हम लोग फिर ज्ञापन भी जाकर के देंगे गवर्नर साहब को। माननीय मुख्यमंत्री से तो हम लोग विधानसभा में सरकार से बोल के देख ही लिए हैं, तब जाकर के गवर्नर को भी ज्ञापन देंगे, उन्हीं के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार को भी देंगे। तो हमारा मुख्य मुद्दा यही है, श्री बाबू को भारत रत्न मिले। बिहटा में जो एयरपोर्ट बन रहा है स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम से बने, क्योंकि उनकी कर्म भूमि रही है, देश के सबसे बड़े किसान नेता रहे। और हमें गर्व है कि हम लोग उनके वंशज हैं। ऐसे महानुभूति हैं हमारे समाज के, तो उनके वंशज हैं। उसके बाद तीसरा मांग हमारा यह है कि जो भी गलती हुआ है गन्ना में, भारत सरकार कराएगा तो उसमें भी हमारे जाति के सामने भूमिहार ब्राह्मण ऑब्लिक बावन करे। अब पहले भी जो गलत किया गया उसको रेक्टिफाई करें। हमारी भूमि को जो है रसीद काटना बंद कर दिया गया है, गैर मजरूआ खास जमीन का और टोपोलैंड का, बकास्त का भी रसीद कट रहा है, लेकिन बीच में रोक लग गया है। ये सब समस्या जान के उत्पन्न किया जा रहा है और कुछ जाति विशेष के ब्यूरोक्रेट्स इसमें लगे हुए हैं आज के सरकार में। तो वो इमीडिएट शुरू करे, इलेक्शन के पहले रसीद काटना शुरू करें। और प्रपोजल में सरकार से आग्रह करूंगा कि अभी आप आधे घंटे का काम है, प्रपोजल भेजिए। श्री बाबू का तो आपको आकलन क्या करना है, जग जाहिर है, प्रपोजल भेजा जाए। 2-3 चीज है, ये सब तो हमारी मांग है, सरकार चाहेगी आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, कुछ है ही नहीं। बस उसी दिन ये सब बातचीत होगी। और जो EWS कैटेगरी के लोग हैं, अन रिजर्वेशन में सबको उम्र सीमा की छूट मिलती है। और उसके बाद आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट का छूट मिलता है। रिजर्व कैटेगरी के लिए हर जिला में छात्रावास है, तो भाई EWS के लिए क्यों नहीं छात्रावास है? वो बिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, इन लोगों में बहुत गरीब छात्र हैं और हम लोग के पास अब जमीन उतना बचा नहीं है। तो भविष्य बच्चों का ऐसे में है कि हम लोग पढ़ाई अच्छे से करें और व्यापार में लगें, तभी हम लोग सस्टेन कर सकते हैं। तो यही सब बात अपने युवा साथियों को हम लोग डिस्कस करेंगे, बुलाएंगे। सभी गार्जियन आ रहे हैं, पूरे बिहार के कोने कोने से आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं, सारे लोग आ रहे हैं और ये ऐतिहासिक सम्मेलन होने जा रहा है। ये कोई भाड़े पे बुलाया हुआ भीड़ नहीं है, किसी का कोई अरेंजमेंट मैंने नहीं किया है। आप लोग भी आके देखिएगा, सब अपने मर्जी से अपना गाड़ी करके भाड़ा पे सब आ रहे हैं। तो समझिए कितना डेडिकेशन है। तो सब लोग आएंगे और कोई ये प्योर ये आपको सामाजिक सम्मेलन है, किसी पार्टी का इसमें कुछ नहीं है। पहले हम लोग समाज को देखेंगे, बाद में पार्टी को देखेंगे। जो पार्टी, जो गठबंधन हमारे समाज को हमारे काबिलियत के हिसाब से हिस्सेदारी देगी, तो हम लोग वही डिसाइड करेंगे। हम उन्हीं के साथ रहेंगे और हमारी मांग को जो सरकार पूरी करेगी हम उनके साथ रहेंगे। तो ये सब मुद्दा है। अब देखेंगे। अब समझिए कि पहले जानकी कुंवर वहां पे आपका तो हॉस्पिटल था, बेतिया राज महारानी थी, महारानी जानकी कुंवर पहले था उनके नाम पे हॉस्पिटल। जब वहां मेडिकल कॉलेज बना सदर, तो उसका नाम ही हटा दिया गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया हो गया। जो जमीन दाता है उन्हीं का नाम हटा दिया गया। साजिश नहीं है तो क्या है? आंदोलन करेंगे तो आप उसको अरेस्ट करके जेल भेज देंगे। मैं नहीं चाहता हूं कोई आंदोलन करे, लेकिन मैं जरूर चाहता हूं कि अभियान करें और अपनी ताकत को दिखाएं। हम लोग डिवाइड होकर के पार्टी में इधर उधर जाति के चक्कर में हम लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं परशुराम का वंशज हूं, राष्ट्रवादी हिंदू हूं, सनातनी हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि किसी दल का मेरे ऊपर ठप्पा है तभी मैं सनातनी हो सकता हूं। किसी दल में रह करके हिंदुत्व की बात कर सकता है आदमी, किसी दल में रहकर सनातन धर्म की बात कर सकता है। और हम लोग के इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ किया, दबाने का कोशिश किया गया। आप जान जाइए कि आप लोग तो सुंग डायनेस्टी का सुने ही होंगे जी। मौर्य डायनेस्टी जब खत्म हुआ भारत से, यहाँ मगध से, तो सुंग डायनेस्टी हुआ। उनके अंतिम जो राजा थे वृद्धर, तो उनके सेनापति थे पुष्यमित्र सुंग, वो हमारे ब्रह्मसी समाज के थे। ये जान जाइए, नहीं जानते तो आप लोग जानिए। और
सनातन धर्म को पूरी तरह से मौर्य काल में खत्म कर दिया गया था, पूरा बौद्धिस्ट हो गया था भारत। जी। और वो जो राजा थे अय्यासी कर रहे थे, और पूरे तरफ से लास्ट जो थे उनके रूलर, बिम्बिसार। हाँ जो लास्ट थे, हाँ बिम्बिसार थे। हाँ अशोक के पोता थे। जो लास्ट में थे वो विध्वस्त थे, राजा कुछ नाम था उनका। तो वो अंतिम में वो डिरेल हो चुके थे, और जब सेनापति बने ये आपके पुष्यमित्र सुंग उनके, तो जान जाइए कि वो बोले कि बाहर यूनानी सेना सब आकर के बौद्धिस्ट कैंप में जबरदस्त मतलब वो हम लोग पे अटैक करके खत्म करेगा, तो हम लोग को उसको जांच करने दीजिए। बौद्धिस्ट कैंप के अंदर में ये सब हथियार सब लेकर के हम लोग को घेरने की तैयारी। बोले नहीं बौद्धिस्ट कैंप को कोई नहीं छुएगा। तो बिना पूछे वो रात 2-3 दिन में पूरा बौद्धिस्ट कैंप को खत्म किए, और सब जो विदेशी सेनानी थे वो सबका भी उन्होंने उनका खात्मा किया। तो जब परेड हो रहा था तो ये बोले कि मेरे से पूछे कैसे किए, तो दोनों में तलवार निकला, उसी समय ये उनका एसेसिनेशन कर दिया हमारा पुष्यमित्र सुंग। उसके बाद वो बने राजा। उसके बाद ही जो सनातन धर्म जो खत्म हो चुका था, तो सनातन धर्म को फिर से जो 4000 साल से के बाद, उतना रामायण के बाद अगर भारत में सनातन धर्म को कोई लाया तो हमारे समाज के थे पुष्यमित्र सुंग। वो सनातन धर्म को पूरा ऊंचाई पे पहुंचाए, मजबूती से भारत की सीमा को भी बढ़ाए पूरा। एक यहाँ फिर उज्जैन में अपना बनाए राजधानी, और उनका लड़का भी थे, उनके बेटा जो थे अग्निमित्र सुंग, और उसको बढ़ाए म्यांमार तक, पूरे भारत को मजबूती से ले गए। 150 साल तक वो राज किया और मजबूत स्थिति में भारत को लाया, सनातन धर्म का परचम फहराया। तो ऐसे लोगों का भी हिस्ट्री में जिक्र नहीं किया जाता है। छोटा सा एक देखेंगे बस, सुंग डायनेस्टी, बस 4 लाइन, बस पुष्यमित्र सुंग को लेकर, बस अग्निमित्र सुंग, पुष्यमित्र सुंग, बस इतना ही लिखा रहता है बस। तो देखिए भाई, हर तरह से अगर सिस्टम चाहेगा कि हमारे समाज के जो बड़े बड़े लोग थे जो इतना कार्य किए थे उनको भी दबाने का कोशिश किया जाएगा, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। यही सब डिस्कशन होगा उस दिन। तो आपके माध्यम से मैं फिर बोल रहा हूं कि सभी लोग जमजुट के आइए। समाज सर्वोपरि है, समाज मजबूत रहेगा तो आपका भी सम्मान होगा, और मजबूती से रहिए, एकजुट होकर रहिए, तभी हम लोग आगे जा सकते हैं। एक सवाल है सर, समाज में कुरीतियां जो है उसके ऊपर आपका क्या विचार? क्या कुरीतियां है समाज में? जैसे दहेज के नाम पर आज भी लड़कियों को ये किया जाता है, ये सब भी आप जो बोल रहे हैं, ये सब भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे समाज का 2 बहुत बड़ा डिमेरिट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि छोटी छोटी बातों में समझिए कि ये भूल जा रहे हैं कि बीघा का बीघा, एकड़ का एकड़ जमीन जाएगा आपका, लेकिन अपने गोतिया से 1 फीट का जमीन का इधर उधर हो तो गोली चला देते हैं। फिर उसके बाद जीवन आपस में लड़ाई करके जीवन भर खत्म कर लेते हैं, और उसके बाद आपका जीवन भी खत्म, लड़ते लड़ते वकील को पैसा दीजिए, उसी में बर्बाद हो जाते हैं। तो थोड़ा सा तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो छोटी छोटी बातों में 1 फीट 2 फीट के लिए, हमारे यहाँ देखते हैं विधानसभा में लड़ाई होता है, मैं तो समझाता हूँ भाई थोड़ा थोड़ा तो इग्नोर करना पड़ेगा, तभी ये सॉल्यूशन होगा। दूसरा जो दहेज प्रथा है वो हमारे समाज में पहले से बहुत कमा है, ये भी आप जान जाइए। जो बुद्धिजीवी लोग हैं दहेज नहीं लेते हैं, कुछ ले रहे हैं, तो उसी में तो हमारा जमीन बिक गया, मैक्सिमम जमीन उसी में बिक गया है। कि इसलिए मैं ये भी बोलूंगा कि दहेज नहीं लेने का संकल्प लीजिए। ये भी मैं संकल्प दिलवाऊंगा उन लोगों को कि आप लोग से आग्रह है कि भाई दहेज मत लीजिए। अपने ही समाज का जमीन बेचवा करके दूसरे समाज में आप बेचते हैं, और दहेज देके पैसा तो तुरंत खत्म हो जाता है। तो ये सब सारी बात उस दिन रखा जाएगा, आपस में डिस्कशन होगा, और एक मेमोरेंडम बनेगा कि क्या क्या हम लोग को आगे बढ़ना है फर्दर, और उसके बाद हम लोग ज्ञापन देंगे। तो आप जान जाइए ऐतिहासिक होने वाला है। पूरे बिहार से हर एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए, अपने भाव को शेयर करने के लिए। मैं जहां जा रहा हूं जबरदस्त लोगों में उत्साह है। आज
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने समाज को एक संदेश है। मैं तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मैं अपने समाज के साथ समस्त बिहार वासी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह भारत आजाद हुआ था, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप लोग भी आजाद होइए। हम लोग सब लोग आजाद होकर काम करेंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अभी आप डॉक्टर संजीव कुमार को सुन रहे थे। इनका कहना है कि ब्रह्मर्षि स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए सभी युवाओं को, ब्रह्मर्षि समाज के जो युवा हैं, उनको आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जो कुछ कुरीतियां प्रवेश कर गया है समाज में, उससे युवाओं को बाहर आना होगा, तभी जाकर के ब्रह्मर्षि का जो पुराना इतिहास रहा है वो बचेगा। नहीं तो इतिहास धूल से भर जाएगा, धूमिल हो जाएगा। और 17 अगस्त को आप विधायक जी जो आग्रह किए हैं या सम्मेलन जो कर रहे हैं, तो कोई विधायक जी का सम्मेलन नहीं है, ब्रह्मर्षि समाज का सम्मेलन है। आप लोग आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और डॉक्टर संजीव कुमार के जो मुद्दे हैं उसको मजबूती से सरकार के समक्ष पेश करने में इनके हौसले को बढ़ाएं। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सत्य श्यामला न्यूज चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें, जुड़े रहें। सत्य श्यामला में जो भी मैसेज आपको दिया जाता है, जो भी समाचार प्रसारित किए जाते हैं, वो बिना किसी दबाव या बिना कोई पेड न्यूज का होता है। और जो भी बातें रखे जाएंगे वो बेबाक आप तक पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद।